Hallelujah, 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 hallelujah. Lord Jesus, bless you, make you, take you, build you, and shift you to the highest level. Hallelujah. तो ब्रदर एंड सिस्टर देखिए, मैं महेश महापात्रा मैं आज आप लोग के सामने आया हूँ एक पर्टिकुलर वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके। एक जो मैटर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर एक मसीह में जो भाई और बहन बिलीव करते हैं कि लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ इज़ द ओनली वे फॉर योर सल्वेशन, फॉर योर इटर्नल लाइफ। ठीक है, तो देखिए अभी जैसे देखिए क्रिश्चियंस का प्रोसिक्यूशन होगा, वो बाइबल में भी लिखा गया है, वो होगा नो डाउट। लेकिन एक लेटेस्ट टॉपिक चल रहा है अभी उड़ीसा में एक दो भाई हैं जो क्रिश्चियनिटी का मजाक बना के रख दिए हैं। बाइबल को उनको बिल्कुल रेस्पेक्ट नहीं है। दो दे आर टेलिंग वी आर पीस मेकर, वी आर रनिंग बिहाइंड पीपल who have wrongly converted और because of monetary benefit उन्होंने कन्वर्ट किया है, लेकिन उनका इंटेंशन कहीं ना कहीं खुल के सामने आ रहा है। एंड दोज आर रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट्स बाय द वे ब्रदर एंड सिस्टर, वो रिकॉर्डेड है, यूट्यूब पे रिकॉर्डेड है, लोगों ने उसको डाउनलोड भी कर लिया है। बट सीधा गुस्सा जो है ना, इतना भी गुस्सा अच्छा नहीं है कि हम देखिए किसी को गाली करना इज डिफरेंट देन किसी का बिलीफ सिस्टम के ऊपर गाली करना इज डिफरेंट, राइट? यू कांट प्रोसिक्यूट द लॉर्ड हु कंट्रोल्स द एंटायर वर्ल्ड। तो मैं जिन लोगों के बारे में बोल रहा हूं वो लोग बोलते हैं कि तुम्हारे प्रभु को 3 कांटों में मार दिया गया, तुम्हारा प्रभु खुद को बचा नहीं पाया, तो तुम्हारा प्रभु किसका क्या करेगा? तो उन्हीं भाइयों को मैं रिस्पॉन्ड करता हूं। देखिए हमारा जो प्रभु है ना, पहले उसको समझने के लिए उतना विजडम होना चाहिए आदमी के अंदर, तब जाके वो समझेगा हु इज लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ। ठीक है, वो हर किसी के दिमाग का बात नहीं है कि वो समझ जाएगा। वो तीन जो होल हुआ उनका हाथ में, 2 पैर में 1, वो जो मार दिए गए, गाड़ दिए गए, वो क्यों हुआ, उसके लिए समझने के लिए थोड़ा ये लेवल, IQ लेवल ज्यादा होना चाहिए। और दूसरा चीज देखिए, अगर प्रभु जो है, देखिए प्रभु इज लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ इज द ओनली वे टू योर सल्वेशन एंड ही इज द सन ऑफ गॉड, देयर इज नो डाउट। तभी देखिए वर्ल्ड जो है ना, थिंक अबाउट दैट एट अ मैक्रो लेवल, माइक्रो लेवल। 12 लोगों से कहाँ प्रभु ने स्टार्ट किया। उस टाइम इंटरनेट ना था, यूट्यूब था ना, कुछ सोशल वेबसाइट, पॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट कुछ भी नहीं था। लेकिन प्रभु जो थे वो 12 शागिर्दों के साथ, डिसाइपल के साथ उन्होंने अपना जर्नी स्टार्ट किया एंड वो 12 अल्टीमेटली लीड टू 400 करोड़ प्लस। तो सोचिए एक डोमिनेंसी बाय इट्स ग्लैमर बोला जा सकता है। देखिए आज आप वोट क्यों देते हो? आज वैसे ही बोल दो मेरा मन क्या, इसको ले आओ, मेरा मन क्या। हमने मोदी जी को क्यों चुना? क्योंकि दैट्स अ मेजॉरिटी। उसी तरह जब प्रभु का बात आता है तो मेजॉरिटी कहीं ना कहीं इग्नोर किया जाता है। कुछ भाई इग्नोर कर देते हैं, कुछ भाई बोलते हैं कि अरे उनका तो कुछ वैल्यू ही नहीं था क्योंकि उनको तो मार दिया गया। सोचिए प्रभु का महिमा जो है ना, पहला बात है वो समझ लिया तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो एनीवे हमें डिपेंड नहीं करना है, जिसको जो करना है। देखिए जिसको जो बोलना है वो बोलेगा, यू कांट कंट्रोल। हिस्ट्री इसका गवाह है, हिस्ट्री इसका जवाब दे चुका है। जब इजराइलिटीज मिस्र के अंदर थे तो उस टाइम भी वो जो 10 प्लेग्स आया था, फारो का दिमाग चेंज किया प्रभु ने। अल्टीमेटली फारो वेंट इनसाइड द रेड सी, ये एविडेंस है। और जो लोग नहीं मानेंगे, एनीवे दे आर गोइंग डाउन, नोबडी इज गोइंग टू कंट्रोल देम, एनीवे दे आर गोइंग डाउन।
क्योंकि हम जिंदा खुदा को मानने वाले हैं। मेरा जो पिता है, मेरा जो फादर, माई फादर क्रिएटेड द हेवन एंड अर्थ, आपका फादर क्रिएटेड द हेवन एंड अर्थ। सो हम वैसे भी अमीर है, वी आर ऑल बिलियनर, ठीक है, वी आर ऑल बिलियनर, क्योंकि मेरा पिता, आपका पिता, उसने आसमान और जमीन को बनाया मेरे भाइयों और बहनों। और जो डोमिनेट करते हैं कि अरे वो देखो ट्राइबल पॉपुलेशन का लोग है, भैया सिंपल चीज, यूएस, यूरोप, जर्मनी, इंग्लैंड, एनी कंट्री यू टेक, एनी डेवलपिंग, नॉट डेवलपिंग, डेवलप्ड इकोनॉमी बोला जाता है उसको, दैट इज ऑल क्रिश्चियंस। एंड दुनिया में हर एक को चीज क्रिश्चियन के वजह से चलता है, ठीक है, हर एक को चीज। आप पानी भी पियो, एक्वागार्ड लगाए हो, कोई उसको साधु संत ने नहीं बनाया, ठीक है। पहला बात, वो जो भाई हैं बोलते हैं कि तुम्हारे प्रभु को 3 किले से मार के गाड़ दिया, तुम्हारा प्रभु खुद को बचा नहीं पाया, तो तुम्हारा प्रभु तुम्हारा क्या कर सकता है? हमारा प्रभु हमारे लिए वो कर सकता है जो दूसरों का प्रभु कुछ नहीं कर सकता है। हमारा प्रभु साल्वेशन का गारंटी देता है। हमारा प्रभु अपने वे से उन्होंने प्रूव किया कि साल्वेशन क्या होता है। हमारा प्रभु अपने लेवल में उन्होंने बताया, अपने अर्थली फिगर में वो पैदा हुए, वो मारे गए, वो गाड़े गए और तीसरे दिन पे जिंदा हुए। तो हमारा प्रभु बहुत कर सकते हैं, ठीक है। जिसको पता नहीं है वो डिफरेंट है, ठीक है। और वो भाई का मानना है कि हर मसीह में जो है वो गू खाता है, बेसिकली शेट ईटर है, क्योंकि उन्होंने एक बाइबल में एक वर्स पढ़ लिया है, इजिकल को जब प्रभु ने बोला कि तू खाना उससे बना, तो उनका मानना वो है कि यस यू ऑल आर शीट ईटर। पहला बात है, प्रभु का पावर आप लोग को पता नहीं है, जो भी बोल रहा है या जो भी उसको समर्थन कर रहा है। सी यू हैव ए डिफरेंट ओपिनियन, यू कैन वेरी वेल कम एंड पुट योर ओपिनियन, डोंट रिकॉर्ड ऑन यूट्यूब प्लीज, क्योंकि यूट्यूब, सोशल मीडिया, फेसबुक, आप क्या बोल रहे हो पहले सोचो, दैट कैन टेक ऑल यू हैव। लास्ट टाइम भी मैंने बोला था, बट अगेन आई एम जस्ट लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड। जीसस का मिरेकल सब फेक है। नेक्स्ट पॉइंट, जीसस का मिरेकल सब फेक है ना भाई। आपको किसी ने जीसस को मिलवाया है ना, जीसस को आप मिले हो ना, जीसस किस तरह से मिरेकल किए हैं आपको पता है। You don't have a single percent of understanding, then why you are commenting actually? Why you are commenting on social media? देखिए, मुझे पता नहीं है, मान लीजिए I belong to one of the हिंदू ब्राह्मण फैमिली, आज के डेट में मैं मसीहत में मानता हूँ, तो इसका मतलब नहीं है देखिए मैं लॉर्ड श्री कृष्णा के बारे में कुछ कमेंट कर दूं, बिकॉज यू हैव टू रेस्पेक्ट पीपल्स इमोशन एंड बिलीव, एंड दैट्स हाउ इट शुड बी। एक साइड में आप बोल रहे हो कि मैं जो क्रिश्चियन चावल के लिए कन्वर्ट हो गए उनको मैं बंद करना चाहता हूँ, दूसरे साइड में आप खुद बोल रहे हो कि नो 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 नो, बाइबल इज फेक, जीसस क्राइस्ट डजंट कैरी एनी वैल्यू। भैया इतना भी लोग देखिए एंटरटेन कर सकते हैं आपको, बट देयर इज लिमिट टू एवरी सिंगल थिंग। अभी देखिए रणबीर अलाहाबादिया वो भी बहुत कुछ बना के एक लेवल तक आया था, ठीक है, 1 सेकंड लेता है, ठीक है। बाइबल में एक वर्स है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग वर्स, प्रोवर्ब 18:21, ठीक है, योर टोंग हैज द पावर ऑफ डेथ एंड लाइफ, हाउ यू यूज। देखिए इसी टोंग से मैं प्रभु का वाक्य बोलता हूं, इसी टोंग से मैं किसी को बोलूंगा हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट फ्रॉम नाज़रेथ, दैट पावर विल गो। इसी टोंग से कोई नीचे भी चला जाएगा। सो थिंक बिफोर यू मैनिफेस्ट समथिंग, बिकॉज इट्स लाइक ए बूमेरैंग, यू यूज समथिंग, शैतान तो आपको पता नहीं है कौन है, वो कैच करेगा, आपको पूरा नीचे लेकर चला जाएगा मेरे भाई। तो जो भी भाई क्रिश्चियनिटी को इतना हेट कर रहा है, पहले या तो यू शुड गेन सम अंडरस्टैंडिंग हु इज लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ। डोंट थिंक इंडिया इज अ लोएस्ट पॉपुलेशन, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू हम्बली, ऐसा मत कीजिए आप, गलतफहमी मत बढ़ाइए मेरे भाइयों और बहनों। एंड
बाय द वे, माय फादर हु इज अल्टीमेटली योर फादर, ही लव्स एवरीवन इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। मैं आज भी आपको चैलेंज करता हूं, कोई अगर हिंदू भाई मेरा चैनल देखे, आज भी मैं चैलेंज करता हूं, आप एक बार प्रभु के सामने देखिए। हमारा प्रभु का नियम थोड़ा अलग है, उसको मानने के लिए बड़ा वाला जिगर चाहिए आपको। ऐसा लोगों को प्रिंट करके नहीं आना है, दिल खुला रखना है, ठीक है, दिल खुला रखना है, ठीक है। और आप शराब नहीं पी सकते हो, आप स्मोक नहीं कर सकते हो, आप किसी को गाली नहीं कर सकते हो, आपके आत्मा से किसी लड़की के लिए गलत नजर से देखना भी पाप होता है मेरे भाई, बाइबल में ये तो पढ़ लो, ठीक है। तो हर एक चीज क्रिश्चियनिटी में सबसे बड़ा रूल है कि आप बाय प्रिंसिपल यू नीड टू बी होली, तभी जाके प्रभु आपको टच करेगा, नहीं तो प्रभु डजंट केयर, प्रभु डजंट केयर बिकॉज देयर इज अ अदर पार्टी हु केयर्स, हु लव्स यू। तो उसीलिए देखिए, सबसे मजे की बात है, आप शराब नहीं पी सकते हो, आप पब नहीं जा सकते हो, आप गाली नहीं कर सकते हो, आप सोशल मीडिया पे गॉसिप नहीं कर सकते हो मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद मैं आपको चैलेंज करता हूं, जो भी भाई फाइनेंशियल डिफिकल्टी से जा रहा है, एक बार वो प्रभु के सामने घुटनों पे आ जाए, घुटनों पे आके देखो। जब हम क्रिश्चियन लोग मजाक बनाते हैं ना, ऐसा हाथ उठा के मांगते हैं, हाथ उठा के मांगते हैं, क्यों मांगते हैं पता है? कब बो डाउन होता है पता है आदमी? प्रभु के सामने हम बो डाउन होते हैं, हम ऐसा एरा गेरा किसी के सामने भी बो डाउन नहीं होते हैं। देखिए, घुटनों पे आना मतलब क्या होता है? जब आदमी के पास कोई चारा नहीं बचा है, कंप्लीट सरेंडरेंस बोला जाता है उसको, 100% सरेंडरेंस, तब आप घुटनों पे आते हो। और जैसे किसी को अगर कोई शूट भी करेगा, कोई आर्मी वाला कोई टेररिस्ट को भी शूट करता है, तब उसके पास कोई चारा नहीं है, कि कंप्लीटली सरेंडर। तो उसी तरह आपके पास एक कोई उपाय नहीं है, तभी आप सरेंडर हो रहे हो। और सरेंडर होने के बाद जब यहोवा को बोलोगे, जब उसका बेटे का नाम लेके बोलोगे, एंड माय गॉड शैल सप्लाई ऑल योर नीड अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस इन ग्लोरी बाय क्राइस्ट जीसस, तब वो आपके लाइफ में हो जाएगा। बिकॉज वट एवर यू विल से इट विल टेक प्लेस, वट एवर यू विल डिक्लेयर दैट विल हैपन। कोई भाई बोलता है कि मेरे को तो गोली मार देंगे, थ्रेटन कर रहे हैं, तो हो जाएगा भाई, nobody can save you because you are releasing those words out of your mouth. So be careful, जब आप कोई भी words यूज कर रहे हो, that word can be used against you. आपको खुशी लग रहा है, अभी लाइव चल रहा है, कोई खुश हो रहा है, कोई बोल रहा है, oh my God, my views are taking hit, lot of people like me, lot of subscribers, भाई रणबीर अलाहाबादिया gone to the ground along with his crew, ठीक है। bad language, bad word can define your destination। और एक बात बोलना चाहता हूं मैं, हाँ, वो तीन जो लोहे का जो कील डाला गया था, वही 3 आज के डेट पे वर्ल्ड को डोमिनेट कर रहा है। आज के डेट पे आप बोलो, अगर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट नहीं सुनते हैं तो मुझे आके बोलना, ठीक है। अगर आपके हार्ट में you are completely pure, go and ask for anything, everything will be given to you, hallelujah। तभी तो बोला जाता है, I lift up my eyes to the mountain, where does my help come from? My help come from the Lord, the maker of the heaven and the earth. He will not let your foot sleep. He who watches over you will not slumber. Indeed, he who watches over Israel will neither slumber nor sleep. The Lord will watch over you. The Lord is your shade at your right hand. The sun will not harm you by day, nor the moon by night. The Lord will keep you from all harm. He will watch over you. The Lord will watch over your coming and going, both now and forevermore. मैं किसी आदमी के ऊपर बिलीव नहीं रखता मेरे भाइयों और बहनों, मैं खुदा के ऊपर बिलीव रखता हूं, जिसने आसमान और जमीन बनाया, जिसने आसमान और जमीन बनाया। मैं किसी ह्यूमनली फिगर के ऊपर बिलीव नहीं करता हूं। जैसे लोग बोलते हैं, अरे आज हम बोल देंगे लोगों को, लोग जाके मार देंगे, लोग जाके दंगा कर लेंगे। मेरा बिलीव मेरा खुदा के ऊपर है, जिसने आसमान और जमीन बनाया, जिसने वो समुद्र को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, जिसने वो पत्थर से पानी ला सकता है, जिसने फारो जैसा जिद्दी इंसान को भी डोमिनेट करवा दिया। मैं वो प्रभु को मानता हूं, जिसने सिर्फ बोला सूरज आलोकित हो जा, लाइटनिंग केम। दैट्स द पावर ऑफ द वर्ड। तो इसी जबान से
आप किसी को जिंदा कर सकते हो, आप किसी को मार सकते हो, खुद को भी डेस्टिनी डिस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो बी वेरी वेरी केयरफुल व्हाट लैंग्वेज वी आर टेलिंग, इरेस्पेक्टिव ऑफ एन रिलीजन। कोई अगर देखिए, कोई अगर सिख भाई है, कोई अगर मुस्लिम है, कोई अगर हिंदू है, कोई अगर जैन, कोई अगर एथिस्ट है, मेरा कोई राइट नहीं बनता है आई विल गो एंड क्रूसीफाई हिज लॉर्ड, his holy Bible at any given point of time by telling them lot of destructive messages, dominancy, आपका तो लेवल नहीं है, आप ये करते हो वो करते हो। शर्म आना चाहिए ऐसे हिंदुओं को जो इस भाई को सपोर्ट कर रहे हैं, ओडिशा का वो जो भाई है, शर्म आना चाहिए ऐसे लोगों को। हम अभी तक क्यों लीगल लेवल में हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, शर्म आना चाहिए हम लोगों को। हम अगर खुद को एक रिलीजन का demographically we are presenting something, then we should control this kind of elements। जो लैंग्वेज यूज करता है, जो सोशल मीडिया में आके धजिया उड़ा देते हैं, ठीक है। सी लाइफ इज वेरी शॉर्ट, कोई नहीं रुकेगा भाई, कोई नहीं रुकेगा। 60-70 साल 80 साल एवरीबडी विल पैक अप एंड गो, सब लोग जाएंगे। ना ये महेश महापात्र रहेगा 100 years में, ना आप लोग रहोगे। देयर इज अ टाइम एंड सीजन फॉर एवरीथिंग, एवरी सिंगल थिंग विल बी डस्ट, एवरी सिंगल थिंग विल बी डस्ट। बट आपका जो स्पिरिट है वो एक ना एक दिन वो निकल जाएगा। 2 points को डेस्टिनी है उसका, either it will go to heaven where it originally came from, or it will go down which is controlled by Satan। Now it's our choice and definition कि मैं किस रास्ते पे चलूं, ठीक है। लोगों को पता नहीं चलता है, बहुत लैंग्वेज बोलते हैं, बहुत गाली करते हैं, बहुत प्रोसिक्यूट करते हैं। एक सेकेंड के लिए अगर सोचेंगे जीसस क्राइस्ट क्यों मारे गए, तब सबका होश उड़ जाएगा। एक सेकेंड लगता अर्थक्वेक उसी वक्त हो जाता, एक सेकेंड लगता शायद दुनिया तबाह हो जाता नोआ के टाइम के जैसा। लेकिन एक कहावत है, जब कोई कुएं में अगर मेंढक को देखोगे ना, फ्रॉक को, वो फ्रॉक के अंदर रह के सोच रहा है, ओ माय गॉड, माय वर्ल्ड इज सो ब्यूटीफुल, माय वर्ल्ड इज सो ब्यूटीफुल, आई एम ड्राइविंग अ कार, आई हैव अ सनरूफ, आई हैव दिस, आई हैव दैट। अरे कुछ नहीं है भाई, एक सेकंड का ब्रीदिंग है जो खुदा के थ्रू कंट्रोल होता है। वो खुदा चाहेगा, जैसे जॉब बोलते हैं ना, तूने दिया तूने लिया, मुबारक तेरे नाम को। उसी तरह भाई सब कुछ आता है एक टाइम पे, ठीक है। जब जाता है ना पूरा लेके चला जाएगा। देखिए वही रणबीर अलाहाबादिया, इतना फेमस पर्सनालिटी, उसको मोदी जी ने भी सम्मानित किया था एक सील के साथ। लेकिन क्या हुआ, वही सुप्रीम कोर्ट ने उसको फटकार लगा दिया। तो उसे वी नीड टू बी रेस्पेक्टफुल व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज वी आर यूजिंग। देखिए जीसस क्राइस्ट उसी के लाइफ में काम करेगा जो शराब नहीं पीता है, जो गलत बात नहीं करता है, बिकॉज आवर लॉर्ड इज होली। एंड बाय द वे, नो ह्यूमन बीइंग इन दिस अर्थ कैन बी होली except Lord Jesus Christ of Nazareth. Just because of that grace, we are having that privilege to go to heaven. उसका फायदा ना उठाना चाहिए किसी को भी। Try to understand who is Jesus Christ of Nazareth, then you comment, then you, but कोई भी अगर मेरे प्रभु के बारे में बोलेगा, मेरा प्रभु का जो वचन है, जो वर्ड ऑफ गॉड के बारे में बोलेगा, तो हम करेक्ट जवाब देंगे। And through word of God, correct? That's why it is stated, I am the Alpha and the Omega, Lord declares. और जीसस का वो जो रूप देखे हैं ना सब लोग, when he will return like a lion of Judah, then लोगों को पता चलेगा lion of Judah क्या होता है, lion of Judah क्या होता है, ठीक है। उनको लोगों को अभी तक पता नहीं है स्पिरिचुअल realm में क्या क्या ना होता है, ना हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। एवरीथिंग, बाय द वे, एवरीथिंग इज प्लान्ड बाय लॉर्ड टिल टुडे एंड कमिंग। सब कुछ लिख दिया गया है रेवलेशन में, सब कुछ लिखा गया है। लोग ऐसे उड़ेंगे फिर नीचे गिरेंगे, सब कुछ प्रेस्क्राइब्ड है। बस लोगों को ये समझ रखना है कि लाइफ में ईगो, एटीट्यूड
character, addiction, idolatry can lead them to destruction. और एक चीज, माई फादर क्रिएटेड द हेवन एंड अर्थ, तभी 400 करोड़ है, ठीक है, तभी 400 करोड़ है। 400 करोड़ को मारोगे तो कहां पहुंचेगा सोच लो खुद। बी वेरी वेरी केयरफुल माई डियर ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक है। लाइफ इज ओनली वन टाइम। बाय द वे, आप नेक्स्ट जो सोचता है ना, पैदा होगा शेर होके, कुत्ता होके, बिल्ली होके, बैंगन होके, कॉलीफ्लावर होके, वो सब फालतू ड्रामा का स्टोरी है। डू नॉट गो बाय दैट। लाइफ इज ओनली वन टाइम। यू डू नॉट अंडरस्टैंड, योर डेस्टिनी इज वेरी क्लियर। लेकिन मैं समझता हूँ, और मेरे भाई जितने मसीह बहन भाई हैं वो समझते हैं। और जब कोई बोलेगा हाँ वो ट्राइबल लोग है, वो गरीब लोग है, वो गरीब लोग हम सबसे अमीर है, क्योंकि जो जीसस को जानता है वो मल्टी बिलियनर है भाई। जो जीसस को नहीं जाता है वो आर्थली चीज का क्या वैल्यू है। आर्थली चीज आज है इधर, कल नहीं है, आज नहीं है, कल बहुत कुछ है। लेकिन जो जीसस को जानता है ना, वो एक डिफरेंट लेवल का जर्नी है। जो जीसस को जानता है वो सब कुछ जानता है। जो जीसस को नहीं जानता है उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। हालेलुया। और जो भाई लोग इतना बाइबल पढ़ के आके क्रिश्चियनिटी को बदनाम कर रहे हैं ना, उनको शर्म आना चाहिए। बाय द वे, दे आर आल्सो ड्रिवन बाय लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ। See, that's called the indirect way of promoting something, indirect marketing strategy, and that is used by Lord Jesus Christ of Nazareth. जो भी हमारे मसीहत को बदनाम करेगा मेरे भाइयों और बहनों, बाइबल के इस स्क्रिप्चर्स को लेके, लेट मी टेल यू, इस स्क्रिप्चर को लेके जो भी करेगा, you have to respect them and pray for them so that their soul, their mind will be healed. देखिए, मैं इन डिटेल नहीं जाना चाहता। ओडिशा में एक मूवी रिलीज हुआ रिसेंटली, उसका नाम सनातनी है। वो मूवी फ्लॉप होने का कारण एक दो कैरेक्टर है जिनके वजह से हुआ। तो प्लीज बॉयकॉट दिस काइंड ऑफ पीपल फ्रॉम सोशल मीडिया। इवन इफ ओडिशा के भाई बहन को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सी इट इज द फास्ट level of common sense is that you have to respect a human being. That is the first level of common sense. If people do not have that, then there is a big level of problem. पहले हम दूसरे आदमी को रेस्पेक्ट करना है। सी, मजहब कोई भी हो, उसका बिलीफ सिस्टम है भाई। You don't have any right to torture anybody just because of that current territory is having majority. इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया में रूलिंग है, एवरी रिलीजन हैज इट्स ओन राइट, सो वी हैव टू रेस्पेक्ट। कोई भी हो, हमको रेस्पेक्ट करना पड़ेगा, पहला चीज। दूसरा चीज, वी कांट अटैक ऑन पीपल्स जो भी होली बुक्स, वी कांट अटैक, वी डोंट हैव एनी राइट। हु हैड गिवन यू राइट टू कमेंट? तो see, why I am so irritated today, because people are not understanding this can lead to destruction of their career. If somebody is not telling, that doesn't mean you will come and do that propaganda marketing. I am not going to tolerate at least, because मेरे फादर को जो भी टॉर्चर करेगा, at least मैं तो ऑब्जेक्ट करूंगा, and I will take you to heights. ईगल पता है आप लोग को? ईगल जब अटैक करता है ना, ईगल ऐसा अटैक नहीं करता है, आता है स्नेक के पास, ऐसे उड़ के देखता है, फिर ईगल एक टाइम आएगा, ऐसा पकड़ के काम हाइट्स को लेकर चला जाएगा। उसको पता है सांप को जब ऊपर लेके उड़ेगा तब उसका सांस बंद हो जाएगा, तो वो ऐसा यार से ऐसा छोड़ देगा, तो सांप मर जाएगा। तो देयर आर डिफरेंट वे टू टैकल दिस साइकोपैथ्स, जो जीसस को गाली करते हैं, जो बाइबल को गाली करते हैं। देयर आर डिफरेंट वे। अगर कोई बुरा बोलता है सोशल मीडिया पे, वही सोशल मीडिया से उनका जवाब हो सकता है। हालेलुया। बाय द वे ब्रदर एंड सिस्टर, आई एम सो हैप्पी, जो भी लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ को जानते हैं, आपका जनरेशन ब्लेस्ड, आपका डे ब्लेस्ड होने के लिए जा रहा है। आपका कैरियर सिक्योर है, nobody can touch you when 2025 2026
will be a disaster for other people. When people are flying back, as my spiritual father, Prophet Bajandar Singh Papa ji had declared, हम मसीहत के लोगों के ऊपर एक आसमानी छत्र छाया हमेशा बना रहेगा. Will be highly blessed, highly protected, highly secured. आपको कोई टॉर्चर नहीं कर सकता है, because your father created the heaven and earth. Thank you, brother and sister. Thank you.